कृष्णा हेगड़े जी, जो आरोप यहां पर विपक्ष की तरफ से लगाए जा रहे हैं कि साहब हमारी आवाज ही दबाने की कोशिश की जाती है। मांग क्या की जा रही थी? राज्यसभा में लीडर ऑफ ऑपोजिशन मल्लिकार्जुन खड़गे, उनका जो अपमान किया घनश्याम तिवारी ने, उस मामले में बंद कमरे में जाकर उन्होंने माफी मांग ली। तो विपक्ष यही मांग कर रहा था कि सदन में उनसे माफी मंगवा दीजिए आप, जो आप उनकी इतनी तारीफ कर रहे हैं चेयर पर बैठकर कि देखिए उन्होंने बहुत शानदार काम किया, बड़ा दिल दिखाया, बड़प्पन दिखाया, माफी मांग ली बंद कमरे में आकर, वही सदन में आकर कह देते। तो सर ऐसे में अगर विपक्ष ये एहसास करेगा कि उसके साथ पक्षपातपूर्ण रवैया किया जा रहा है, तो फिर अगर दिल में ये बात घर करेगी सर, फिर तो वो टोन भी चुभेगी, वो एक्सप्रेशन भी खलेगा और वो बॉडी लैंग्वेज को लेकर भी विपक्ष सवाल उठाएगा। कृष्णा हेगड़े जी। रुमाना जी, यहाँ पर बात जया बच्चन की हो रही है, मल्लिकार्जुन खड़गे जी की नहीं हो रही सर। बात लेकिन शुरू मल्लिकार्जुन खड़गे से ही हुई है ना। आज कार्रवाई जो है जिस पे चर्चा हो रही थी वो मल्लिकार्जुन खड़गे वाला मुद्दा ही था। मतलब मैं आपको बताना चाह रही हूँ, अगर आपने ना देखा हो तो। जी जी, आइए प्लीज आइए। नहीं, मैंने देखा है। देखिए, जो हमारे सम्मानीय चेयरमैन है धनखड़ जी, बात उनकी हो रही है। जो अगर राज्यसभा हो या लोकसभा हो, पार्लियामेंट का एक डेकोरम होता है, एक गरिमा होती है, एक चेयरमैन का एक रिस्पेक्ट होता है, और वो रिस्पेक्ट को रखना चाहिए। मैं खुद एक विधायक रह चुका हूं और मुझे पता है कि अगर किसी ने इसका उल्लंघन किया तो वो डिस्क्वालीफाई हो जाएगा जी। तो इसी तरह से जो मैंने सुना, जो धनखड़ जी ने कहा, उन्होंने कहा कि लास्ट स्पीकर प्लीज मैडम कहा उन्होंने। तो मुझे नहीं लगता है कि कोई टोन में आपत्ति थी। टोन तो उनका बहुत ही रिस्पेक्टफुल था। अगर किसी को खुद का नाम पसंद नहीं आए, पूरा नाम पसंद नहीं आए, तो उसमें हम क्या कर सकते हैं। और ये पहली बार नहीं हो रहे, इसके पहले भी जब डेप्यूटी चेयरमैन जो हरवंश नारायण सिंह जी ने उनको अपने पूरे नाम से संबोधन किया, तभी भी उन्होंने आपत्ति लगाई कुछ दिनों पहले। आपने देखा ही होगा, आपके चैनल ने चलाया होगा। नहीं बिल्कुल चलाया सर। और उसके बाद जिस तरीके से खुद जया बच्चन ने सदन में खड़े होकर अपना नाम बताया, मैं जया अमिताभ बच्चन, और उसके बाद वो भी बहुत हंसी, और जगदीप धनखड़ साहब जो चेयर पर बैठे हुए थे उस दिन, वो भी खूब मेज थपथपाकर हंसे। वो भी सारे देश ने देखा होगा, है ना। वो उसके आगे की बात है। खैर, आप जो बात कह रहे हैं सर, मैं आगे बढ़ाती हूँ उसी बात को। मैं मनोज काका के पास लेकर चलती हूँ अब दर्शकों को। तो मनोज काका जी, जो बात यहाँ पर बीजेपी की तरफ से कही जा रही है, जो बात यहाँ पर कृष्णा हेगड़े जी कह रहे हैं, आप मुझे बताइए, क्या सभापति को विपक्ष ने पंचिंग बैग बना लिया है क्या? कल भी सभापति जो है वो आहत होकर चले गए थे। नहीं, देखिए, जो आज जो घटना घटी है, जो जया जी के साथ जिस तरह का पुरुष के वर्चस्ववादी व्यवहारित किया गया है, उस पर तो सिर्फ मैथिली शरण गुप्त की एक लाइन है रोमाना की, अबला जीवन हाय तुम्हारी यही कहानी, और आंचल में दूध आंखों में पानी। जिस तरह से क्या भारतीय जनता पार्टी और क्या चेयरमैन साहब ये दिखाना चाह रहे हैं कि अब भारत समाज की, हमें तो बहुत क्षोभ हुआ। मैं आपसे बता रहा हूं, साजिया जी से और आपसे सबसे मैं उम्मीद कर रहा था कि जिस तरह से एक नारी का अपमान हुआ, क्या मूलतः देश के उपराष्ट्रपति जी नारियों को और इस देश की माताओं बहनों को ये बताना चाह रहे हैं कि उनकी मूलतः अपनी कोई पहचान नहीं है? उनको उस दौर में ले जाना चाह रहे हैं जहां सती प्रथा होती थी, जला दिए जाते थे पुरुषों के नाम से। उनको उस दौर में ले जाना चाह रहे हैं जिस दौर से ज्योतिबा फूले ने निकाला, 1848 में शिक्षा का अधिकार दिया। तो नारियों की अपनी भी एक गरिमा है, एक सम्मान है। उस बात को माननीय जया बच्चन जी कह रही थी। और एलओपी क्या होता आप भी जानती हैं। जो नेता विरोधी दल है, उनका भी सदन में अगर संवैधानिक आप मान्यता देखेंगे तो उनकी संवैधानिक मान्यता नेता सदन से जरा भी कम नहीं होती है। वो देश के 140 करोड़ लोगों के दुश्वारियों और दुखों की आवाज होते हैं, लेकिन उस आवाज को दबा देना, और जब उपराष्ट्रपति जी देश के सर्वोच्च दूसरे सबसे संवैधानिक व्यक्ति हैं, अपने डायरेक्टर के प्रति तो वो इतना समर्पित हैं, इतना कीर्तन गान करते हैं कि ये कहते हैं कि गांधी पिछली सदी के युग पुरुष थे, इस सदी के युग पुरुष तो मोदी हैं। तो क्या मोदी ने यही सिखाया है कि आप इस देश की नारियों का, माताओं बहनों को अपमानित करिए, उनको ये दिखाइए कि मूलतः उनकी कोई अपनी पहचान नहीं है, पुरुष के पहचान से ही महिला की पहचान होती है। ठीक है, ये तो बहुत घोर अपमानजनक है। समाजवादी पार्टी हम सभी चाहते हैं, हम तो चाहते हैं कि माताओं बहनों का, आज हम उस दौर में हैं कि जिस देश की दोबारा आती हूं आपके पास। आपने अपनी बात रखी विस्तार से, मैं शाजिया अलमी के पास दोबारा चलती हूँ। शाजिया, मतलब यहाँ पर विपक्ष की तरफ से बात कही जा रही है कि सारा सम्मान जो है वो चेयर का सम्मान, सारी रिस्पेक्ट चेयर के लिए रिस्पेक्ट, सारी जो इज्जत है वो सभापति अपने लिए चाहते हैं, और जो बाकी सदस्य हैं और वो भी विपक्ष के खेमे के सदस्य, उनकी कोई इज्जत नहीं है, उनका कोई सम्मान नहीं है,
उनका कोई आत्मसम्मान नहीं है। मल्लिकार्जुन खड़गे जी सदन में खड़े होकर ये कहते हैं कि मैं अब और जीना ही नहीं चाहता, जिस तरीके से उनका अपमान हुआ। और उसको लेकर एलओपी के अपमान पर अगर विपक्ष ये मांग करता है कि जिस सदस्य ने ये अपमान किया, बीजेपी के राज्यसभा सांसद घनश्याम तिवारी, बंद कमरे में माफी से काम नहीं चलेगा, सदन में खड़े होकर अपमान किया था, सदन में ही आकर माफी मांग लें। बाकियों की इज्जत की कोई पास नहीं रखना चाहते हैं सभापति शाजिया इल्मी। देखिए, सबकी गरिमा है और सबका सम्मान है। सम्मान इज अ टू वे स्ट्रीट। आप अपने लिए तो कह रहे हैं, लेकिन आपको सम्मान देना भी पड़ता है। ये होता है, यू डोंट डिमांड इट, यू नो, रिस्पेक्ट इज कमांडेड। तो आप अगर आपको लग रहा है, आप लगातार आपने देखे वो तस्वीरें, जिस तरह से जगदीश धनखड़ जी चलते हैं, किस तरह से राहुल गांधी जी की मौजूदगी में उनके चलने का मजाक उड़ाया जा रहा था। आपने देखा जिस तरह से जगदीश धनखड़ जी ने कहा, मैं और सुन नहीं सकता, मैं असहज महसूस कर रहा हूं। और उन्होंने कहा डेरेक ओब्रायन से कि आप चिल्ला रहे हैं सामने खड़े होकर मेरे, और आपको ये बड़ा बुरा लग रहा है कि मल्लिकार्जुन खड़गे जी के साथ उनके नाम को लेकर जो कुछ भी कहा गया, उसको लेकर अगर माफी मांगी अंदर, और अगर उनका ये कह रहे भी रहे धनखड़ जी कि भाई बड़प्पन है ये उनका या उदारता है, तो इस बात की तो वो तस्दीक कर रहे हैं ना खुलेआम कि उन्होंने माफी मांगी है। आप उसको लेकर इतना बड़ा इशू बनाएंगे कि वो बताएंगे कि मैं जया अमिताभ बच्चन खुद एक एक्टर हूं और कलाकार हूं, और आपकी बॉडी लैंग्वेज और आपका टोन और आपकी नॉन वर्बल कम्युनिकेशन में समझ रही हूँ। भैया थोड़ी देर में तो आप ये कहने लगेंगे कि आपके दिमाग में क्या चल रहा है, मैं ये भी पढ़ पा रही हूँ। ये क्या तरीका लगा रखा है भाई? मैं जरा आप दोनों वरिष्ठ पत्रकारों का रुख करती हूं। सारे नियम सबको पता है। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।